हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग मॉन्क्स, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रेडिंग। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉप 3 इंडिकेटर्स के बारे में जो हम लोग बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से यूज करते हैं। अरे अरे, ये तो तुम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग की बात करते हो। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कौन करता है? वी ट्रेड नेकेड प्राइस एक्शन, नंगा प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है। जो इंडिकेटर देख के ट्रेड करता है वो तो ट्रेडर ही नहीं है भाई। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं जब हम लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। सो लेट मी शेयर यू वन एनेक्डोट। लेट से हम एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, एक बढ़िया से 4 लेन का हाईवे बना हुआ है और हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। मेरे सामने एक गाड़ी चल रही, वो 50-60 की स्पीड पे चल रही, मेरी गाड़ी 50-60 की स्पीड में चल रही। जब तक हमारी गाड़ी स्ट्रेट जा रही, उसकी गाड़ी स्ट्रेट जा रही, सब कुछ मजा है, सब कुछ मजे से चल रहा है। बट जब वो मेरे सामने वाली गाड़ी जब लेफ्ट का इंडिकेटर देती है, राइट का इंडिकेटर देती है, तब हमको पता चलता है कि सामने वाली गाड़ी लेफ्ट या राइट जाने वाली है। तब हमारा फोकस पता चलता है, तब हमारा जो अटेंशन होता है ना, जो हमारा फोकस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब तक वो 50-60 स्पीड में चल रहा है, हम भी 50-60 स्पीड में चल रहे हैं, तो हम क्रूज मोड में चला सकते हैं अपनी गाड़ी को। बट जब वो लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर देता है तो हमारे फोकस, हमारे सेंसेस जाग जाते हैं, क्रूज मोड से गाड़ी को ऑफ करना पड़ता है और हम लोग को उस टाइम पे कार का कंट्रोल खुद से लेना पड़ता है। तो अब आप लोग बताओ, क्या जब मैं गाड़ी सीधे चला रहा था, मेरे सामने वाला गाड़ी सीधे चला रहा था, क्या वो इंडिकेटर की वजह से गाड़ी चला रहा था? जवाब है नहीं। बट अगर मान लो वो बिना इंडिकेटर दिए लेफ्ट मुड़ जाता, क्या हमारे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती? जवाब है हाँ। बट अगर वो सामने से लेफ्ट जा रहा है, सीधे चलाते चलाते लेफ्ट जा रहा है और वो इंडिकेटर दे रहा है, तो क्या हम नेक्स्ट अपना स्टेप को प्लान कर सकते हैं? क्या हम गाड़ी धीमे कर सकते हैं? क्या हम ही ओवरटेक करने वाले थे, क्या हम उसको रोक सकते हैं अपने आप को? जवाब है हाँ। सेम चीज इंडिकेटर काम करता है हमारे लिए। जैसे जो वो गाड़ी थी, इंडिकेटर नहीं चला रहा था, इंडिकेटर हेल्प कर रहा था पीछे वाले ड्राइवर को एक बेटर डिसीजन लेने में। सिमिलरली इंडिकेटर की वजह से ट्रेड नहीं लेते, इंडिकेटर हेल्प करते हैं हम लोग को कब हम लोग को मार्केट में अपना फोकस बढ़ाना है, या फिर कब हम लोग को कौन से स्टॉक पे फोकस बढ़ाना है, कब हम लोग को ट्रेंड में घुमाव दिखने को मिल रहा है, कब हम लोग को वहां से बाउंस मिल रहा है, कब हम लोग को पॉज मिल रहा है। ये सारी चीजें हमें इंडिकेटर की वजह से बहुत इजीली पता चल जाता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, यू नो द रिचुअल। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और अगर अभी तक आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया हुआ है तो मेक श्योर यू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सबसे पहले इंडिकेटर बात करेंगे वो है एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इसको जेम्स जे वाइल्डर ने बनाया था और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ इंडिकेटर। इसके अंदर पे 3 लाइनें होती हैं, एडीएक्स, डीएमआई प्लस, डीएमआई नेगेटिव से लाइन होती है। बट ये इतना एक्सटेंसिव यूज करने के बाद हमने पाया कि सारी चीजें इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। कुछ चीजें, जो कुछ रिलेवेंट चीजें, वो हमारे लिए बहुत काम की है। सो इसको जो प्लॉट करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी एडीएक्स प्लॉटेड है। आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे आप एडीएक्स लिखेंगे। तो एक एडीएक्स मैंने भी बनाया था, मतलब लेवल्स को प्लॉट करने के लिए। बट आपको सीधे जाके यहाँ पे जो एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है, इसको आपको क्लिक कर देंगे। ट्रेडिंग व्यू का बिल्ट इन इंडिकेटर है। और जब आप इसके अंदर पे सेटिंग्स में जाएंगे तो आप ये डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये 13 होता है, इसको आप 8 कर दीजिएगा। 8 और 13 में थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है। 8 इज मोर रिएक्टिव टू करंट प्राइस, और 13 थोड़ा सा लैगिंग हो जाता है। सो 8 कर देंगे, एडीएक्स स्मूथिंग को 8 कर देंगे, डीआई लेंथ को 8 कर देंगे। सो ये एडीएक्स इंडिकेटर ट्रेंड का डायरेक्शन नहीं बताता, बस ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है। और एज अ ट्रेडर हम लोगों को ट्रेंड की स्ट्रेंथ ही तो चाहिए। ट्रेंड स्ट्रांग हो तभी हम लोग पैसा कमाएंगे। ट्रेंड हो बट स्ट्रांग ना हो तो बहुत धीरे धीरे पैसा बनेगा और मजा भी नहीं आएगा, ट्रेलिंग भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे और बोरसम काइंड ऑफ मार्केट रहेगी उस टाइम पे। सो फॉर अस एज अ ट्रेडर, अ स्ट्रांग ट्रेंड इज अ एब्सोल्यूट मस्ट। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को इसमें आइडेंटिफाई करेंगे जब भी एडीएक्स 8 इज ग्रेटर देन 25। उस टाइम पे ट्रेंड की शुरुआत होती है, मतलब उस टाइम पे मार्केट कह सकते हैं कि मार्केट में कुछ ट्रेंड है। ये जैसे जैसे एडीएक्स 35, 40 या 50 तक जाता है, उस टाइम पे जो ट्रेंड होता है ना, बहुत सुपर स्ट्रांग हो जाता है। तो मार्क माय वर्ड्स, ये जो एडीएक्स है ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है, ना कि ट्रेंड का डायरेक्शन बताता है। ट्रेंड का डायरेक्शन ये तो हम लोगों को अपने एनालिसिस करके पता चलेगा, बट ट्रेंड क्या स्ट्रांग है, क्या ट्रेंड में ट्रेड लेने लायक ट्रेंड है, इतना स्ट्रेंथ है उसके अंदर पे, ये सारी चीजें हम लोगों को एडीएक्स बताता है। इतने सालों के एक्सटेंसिव यूज के बाद ये हमने पाया कि ये ना ट्रेडिंग के लिए
इंडिकेटर नहीं है, ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए इंडिकेटर है। और इसी ट्रेड की वजह से जो हमारे मैक्सिमम स्क्रीनर है ये इसमें यूज होता है। मतलब एज अ स्विंग ट्रेडर हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। अब मैं डेली का स्विंग ट्रेडर हूं या फिर मैं आवरली का छोटे टाइम फ्रेम का स्विंग ट्रेडर हूं, आई नीड अ ट्रेंड ऑन हायर टाइम फ्रेम। सो अगर मैं डेली का स्विंग ट्रेडर हूं तो मेरे लिए जो ट्रेंड होगा वो वीकली ट्रेंड होगा। सो वीकली ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग होना इज एन एब्सोल्यूट मस्ट। तो वीकली एडीएक्स इज ग्रेटर देन 25 इज एन एब्सोल्यूट मस्ट अगर हमको किसी में भी ट्रेड लेना है कि नहीं, ये बेयर मिनिमम है। वीकली एडीएक्स अगर 8 के ऊपर होगा तभी हम उसमें एनालिसिस करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, एनालिसिस करेंगे और ट्रेड लेंगे। अगर वो 25 के नीचे है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनालाइजिंग फर्दर। तो ये हमारा जो टाइम है ना वो बचा देता है कि कब हमको फर्दर टॉप डाउन अप्रोच करना है, कब हमको फर्दर एनालिसिस करना है, कब अपने आप को रोक रखना है और दूसरे स्टॉक में जाना है। सो हमारे लिए इसके दो यूजेस हैं। पहला स्टॉक सिलेक्शन, जो अभी हमने बताया कि वीकली में ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए और वो 25 के ऊपर होना चाहिए एडीएक्स, तभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। और सेकंड है पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्रेश ट्रेंड। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही प्रेस्टीज का चार्ट है, जब भी एडीएक्स ये 25 की लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, जब भी एडीएक्स 8 25 की लाइन के नीचे होगा फॉर एटलीस्ट 15 टू 20 बार, किसी भी टाइम फ्रेम में, ये वीकली टाइम फ्रेम में तो यानी वीकली टाइम फ्रेम में जब भी एडीएक्स की लाइन 25 के नीचे होगी फॉर 15 टू 20 बार कंसेक्यूटिवली, तो हम लोगों को एक काम करना है, टूल्स से जाके दो ट्रेंड लाइन को लेना है और हम लोगों को कोई क्लियर क्लीन स्ट्रक्चर को देखना है। दो ट्रेंड लाइन से हम लोग को क्लियर स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे 25 के नीचे यहाँ पे भी थी, 25 के नीचे यहाँ पे भी थी और 25 के नीचे 15-20 कैंडल के तक यहाँ पे भी थी। तो अब अपने पास क्या करना है, अपने को यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन लेना है और ट्रेंड लाइन से हम लोग को क्लियर स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर अपने को ये दिख रहा है। एक बार जब हम लोग को 15-20 कैंडल बाद पे क्लियर स्ट्रक्चर मिल गया ना, तो मार्केट में हम लोग एक ब्रेकआउट देख सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एडीएक्स जो है 25 लाइन के नीचे है फॉर एटलीस्ट 15 टू 20 बार। सिमिलरली यहाँ पे भी 25 के लाइन के नीचे है फॉर 15-20 बार के लिए। इसके स्क्रीनर भी बना सकते हैं और ये स्क्रीनर हम लोग ने शेयर करा हुआ है। तो जब भी हम लोग का एडीएक्स की जो लाइन है 25 के नीचे रहेगी एटलीस्ट 15 बार के लिए, तब हम लोग के यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस टाइम पे एटलीस्ट 15-20 कैंडल जब यहाँ से लेके नापेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि एटलीस्ट 14 बार एडीएक्स की लाइन जो है वो 25 के नीचे है। तो हम लोग को यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन लेना है। एक ट्रेंड लाइन से हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और दूसरी ट्रेंड लाइन से हम लोग देख रहे हैं कि यार यहाँ पे सपोर्ट है। तो हमें क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक बॉक्स रेंज का पैटर्न मिल गया, बस एडीएक्स का काम इतना ही है। अब यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा, जब इस बॉक्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग को अच्छी ट्रेंडिंग ट्रेड मिलेगी। सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एडीएक्स की लाइन 25 के नीचे फॉर एटलीस्ट 15 बार, यहाँ से नापना शुरू करेंगे तो 15 बार यहाँ पे आ रहा है। जब हम चार्ट देख रहे हैं तो हमको खुद ही पता चल रहा है यार रेंज के अंदर मार्केट है। इस ब्रॉडर रेंज के अंदर पे जब मार्केट है तो ब्रॉडर रेंज का ब्रेकआउट होगा तो ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होगा, क्योंकि उस टाइम पे एटलीस्ट 15 से 20 कैंडल मार्केट डायरेक्शन लेस थी, ट्रेंड लेस थी। तो जब इसका ब्रेकआउट होगा तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब कोई दूसरे चार्ट पे चलते हैं, लेट्स सी एबीबी में सेम वीकली चार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो जब हम लोग एबीबी चार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ने लगभग यहां से लेके 15 कैंडल तक, दिस वॉज द 18 बार, 15 कैंडल तक मार्केट में देख सकते हैं कि एडीएक्स 8 के नीचे था यहाँ पे। और जब ऊपर ट्रेंड लाइन को प्लॉट करेंगे हम लोग तो हम लोग को क्लियर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक टाइम पे ट्रायंगल पैटर्न में थी। अब इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट जब होगा, क्योंकि 15 से 20 कैंडल लगातार वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट डायरेक्शन लेस थी, अब जब मार्केट ट्रेंड करना स्टार्ट करेगी ना तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। सो यहाँ पे देखेंगे पहला ट्रेंड मार्केट ने इसको नीचे की ओर ब्रेकआउट करके ट्रेंड की शुरुआत करी थी, बट ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। आप लोगों को पता है, अगर आप हम लोग को लॉन्ग टाइम फॉलोवर हो तो ब्रेकआउट से भी ज्यादा पोटेंट फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। फेलियर ऑफ अ पैटर्न इज अ बिगर पैटर्न इन इटसेल्फ। तो यहाँ पे जब इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करा, स्ट्रॉन्ग कैंडल साथ यहाँ पे ब्रेकआउट करा ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हुआ। तो ये हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे लगभग एडीएक्स 8 के नीचे 25 के नीचे जाना स्टार्ट करा और यहाँ लगभग 15-20 कैंडल यहाँ कहीं पे आती है। सो इस टाइम पे हम लोग को ट्रेंड लाइन लेना है, ट्रेंड लाइन को ऐसे प्लॉट कर देना है कि हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई दे रहा है और एक ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो अगेन इसके अंदर भी ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी और इसने ब्रेकआउट करा। इसने ब्रेकआउट कहाँ करा? नीचे की ओर करा। बट अगेन इसके अंदर पे ब्रेकआउट का जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, फेलियर ऑफ अ पैटर्न इज अ बिगर पैटर्न। यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट करके ऊपर जाना शुरू करा, ट्रेंड लाइन को ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करते हैं, वी कैन सी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। इसी तरह एक दूसरे चार्ट पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, जब मार्केट आरवीएनएल में यहाँ से 8 के नीचे थी
और यहां से लेके जब मार्केट में 15 कैंडल हम लोग काउंट करेंगे तो लगभग यहाँ कहीं आ रहा है। सो 14-15 कैंडल में हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट अगेन यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, और ट्रायंगल पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, तो ये हम लोगों के रडार पे आ जाएगा और इसके अंदर ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब देखो, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड हो रही है, एडीएक्स की वजह से ट्रेड नहीं हो रही। एडीएक्स की वजह से पता चला कि मार्केट के अंदर पे मार्केट डायरेक्शनलेस ट्रेंडलेस है, और कभी अभी नहीं तो कभी बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आएगा अगर एक ब्रेकआउट कैंडल हम लोग को दिखाई देगी। सो हम लोग इसको स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, एक हो गया। सो हम लोग इसको फ्रेश ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक प्रो टिप हम आपको यहाँ पे देते हैं। सो एज यूजुअल देयर इज वन ट्रेडिंग मॉन्क्स प्रो टिप जो अभी आपको यहाँ पे दे रहे हैं। हम लोग इसको वीकली एंड डेली पे करते ही हैं। अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में पावर ऑफ 195 मिनट बताया। 195 मिनट डेली को जस्ट हाफ कर देते हैं तो वो 195 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाता है। वो जो डेली के जो चार्ट होता है ना, उसको थोड़ा सा और रिलैक्स और फैला देता है, और उसमें ट्रेड बहुत अच्छी मिलती है हम लोग को। फॉर एग्जांपल नेस्ले में 195 मिनट ऑफ नेस्ले, यहाँ पे देखेंगे कि लगभग एडीएक्स 25 के नीचे चला गया, और यहां से अगर काउंट करेंगे लगभग 15 से 20 कैंडल एडीएक्स 25 के नीचे था। तो आपने करना क्या, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ से अपने को ट्रेंड लाइन खींच, दो ट्रेंड लाइन बना देना है। यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन बनी, और यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन को मतलब वी हैव टू फाइंड अ क्लीन स्ट्रक्चर। अब ये नहीं कह सकते इसमें रेक्टेंगल बनेगा, इसके अंदर फ्लैग बनेगा, इसके अंदर पे पेनेंट बनेगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अंदर पे हम लोग क्लीन स्ट्रक्चर बनाना है। क्लीन स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करा, फिर फॉल्स ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट करने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, और इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर का ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ पाई। सिंस एडीएक्स अभी भी डाउन है, सिंस एडीएक्स अभी भी नीचे की ओर है, 25 के नीचे है, तो हम लोग को पता है कि एक ट्रेंड इसके अंदर पे मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी हम लोगों को यहाँ पे एक लोअर लो बनाया और वापस यहाँ पे जब लोअर हाई बना के यहाँ पे एक बॉक्स रेंज पैटर्न बनाती है, इसका ब्रेकडाउन करती है, तो ये हमारे रडार पे आ जाएगा। और जब नेक्स्ट टाइम पुल बैक करेगा ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये नेक्स्ट टाइम पुल बैक करा यहाँ पे, तब हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेने का मौका मिलेगा। सो इन एसेंस एडीएक्स इज नॉट अ ट्रेडिंग टूल, नॉट अ ट्रेडिंग इंडिकेटर, बट अ स्टॉक सिलेक्शन इंडिकेटर। एडीएक्स की वजह से हम लोग का स्टॉक सिलेक्शन ऊपर हो जाता है। आउट ऑफ 2000 स्टॉक्स, इतने ढेर सारे स्टॉक्स में हम लोग का फोकस क्लियर हो जाता है किसके अंदर पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और किसके अंदर पॉसिबली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। एंड द सेकंड इंडिकेटर दैट वी एब्सोल्युटली लव इज आरएसआई। अगर आपने हम लोग के चार्ट देखे होंगे तो आपने नीचे आरएसआई हमेशा ही चार्ट में लगा रहता है। इसके भी जो फाउंडर है वो जेम्स जे वाइल्डर है, और जिन्होंने एडीएक्स बनाया था, दोनों ही एडीएक्स और आरएसआई फाउंडर सेम है। आरएसआई हम लोग को दो चीज में हेल्प करता है। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड। यह हम लोगों को बताता है कि ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आरएसआई लगातार 40 के ऊपर है पिछले 6-7 महीनों से, पिछले 2-3 महीनों से, तो हम लोग को बता रहे हैं कि लगातार पिछले 3-4 महीनों से ट्रेंड में काफी स्ट्रेंथ है। सेकंड चीज जो इसमें हेल्प करता है दैट इज मोमेंटम। अगर सेम आरएसआई अब 60 चला जाता है तो हम लोग पता चलता है उस टाइम पे मार्केट में मोमेंटम भी है। तो ट्रेंड तो स्ट्रॉन्ग था ही था, अब साथ में मोमेंटम भी हम लोग को मिल जा रहा है इसके अंदर पे। जब हम लोग पास ट्रेंड भी है, मोमेंटम भी है, तो एज अ स्विंग ट्रेडर व्हाट एल्स डू वी नीड? बस हम लोग उस ट्रेंड को राइड करना है। मोमेंटम है अगर उसके अंदर पे तो हम लोग घाई नहीं मचाना है, हम लोग को जल्दी प्रॉफिट बुकिंग बारे में नहीं सोचना है, हम लोग को रेजिस्टेंस तक पहुंचने का वेट करना है और फिर प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगेन ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये हम लोगों के स्क्रीनर पे ऑलरेडी बिल्ट इन है। आरएसआई का जो यूज है ना, ये हमारे लिए 3 पार्ट में आता है। पहला जैसे अभी बताया स्टॉक सिलेक्शन। और स्टॉक सिलेक्शन वी यूज मंथली टाइम फ्रेम में आरएसआई 40 के ऊपर हो, वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई 50 के ऊपर हो, और डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 40 के ऊपर हो। ये जो तीनों चीज हम लोग बता देता है जो कि अक्रॉस ऑल द 3 मेजर टाइम फ्रेम ट्रेंड ऊपर है, बुलिश की ओर है, अगर हम लोग इसको देख रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग को बेरिश ट्रेंड देखना है तो हम लोग उसके में देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई 60 के नीचे है, वीकली का जो आरएसआई 50 के नीचे है, और डेली का आरएसआई 40 के नीचे है। तो इससे ही हम लोग को पता चल जाता है कि जो ट्रेंड है वो बेरिश की ओर है। और जब ऐसे स्विंग ट्रेडर ट्रेंड की क्लैरिटी हो जाती है तो हम लोग को ट्रेड लेने बहुत आसानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आरएसआई लगाना बताते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर में क्लिक करके आपको आरएसआई सर्च करना है। इट्स अ वेरी फेमस टूल, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आरएसआई जब आपने प्लॉट कर दिया तो इसके अंदर पे वी हैव टू यूज दी सेटिंग्स। आरएसआई 14 ही यूज करना है, इसमें कोई सेटिंग्स चेंज नहीं करना है, डिफॉल्ट सेटिंग यूज करना है। और हम लोग स्टाइल पे जाके 60 और 40 के लेवल्स लगा देने हैं। अब जब 60 एंड 40 के लेवल्स लगा दी तो हम लोग पास एक लाइन खींची हुई आ गई। तो अभी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे वीकली टाइम फ्रेम पे, आईटीसी चार्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने टाइम से ये 40 के ऊपर था। तो हमको ये क्या बता रहा है कि ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम द ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग। नाउ गोइंग टू द डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे ये अगेन ये बता रहा है कि कितने टाइम से यहाँ पे, कितने टाइम से 40 के ऊपर ही क्लोजिंग, मतलब 40 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाए, कितने टाइम से ट्रेंड ऊपर है, 40 के ऊपर है। तो अब हमको ये पता चल जा रहा है कि यार वीकली ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग है, डेली ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग है, तो बस इसका पुल बैक आएगा तो हम लोग इसके अंदर पे ट्रेड लेंगे। तो ये स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करता है। सेकंड, ये हम लोग को एंट्री में भी हेल्प करता है। जब मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 40 के ऊपर होता है, वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई 50 के ऊपर होता है, और डेली टाइम फ्रेम में जब आरएसआई 40 पे आता है वहां बाउंस करता है,
और उसी के टाइम पे वहां पे 50 बैंड्स या डार्क 50 बैंड्स होते हैं, तो उस टाइम पे ये पता चलता है कि दोनों मंथली एंड वीकली में ट्रेंड काफी स्ट्रांग था, अब वो डेली टाइम फ्रेम पे आके एक पुल बैक दे रहा है, तो वहां से हम लोग को एक स्ट्रांग ट्रेंड की एंट्री मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अभी आपने देखा वीकली में ये 60 के ऊपर है, यहाँ से ये 60 के ऊपर है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम आरएसआई। वीकली टाइम फ्रेम में अगेन यहाँ से देख सकते हैं कि इसी टाइम से ये 60 के ऊपर होना शुरू हो गया है। तो बस अब हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, और डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि जब जब भी ये 40 के पास आया है, इट हैज बीन टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। नॉट एवरी टाइम आया है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर आया है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो दैट इज वाई वी हैव टू यूज 50 बैंड। तो जब डेली टाइम फ्रेम पे जब भी ये आरएसआई 40 के पास आता है, और साथ ही साथ में यहाँ पे 50 बैंड्स भी जब यहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मंथली वीकली के स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में डेली का पुल बैक है, और यहाँ से ट्रेंड वापस से रिज्यूम करेगा ऊपर की ओर। सो उस टाइम पे हम लोगों को बाउंस कट सेटअप ढूंढना पड़ता है, और बाउंस में दो तरीके के बाउंस होते हैं, या तो तुरंत आके बाउंस कर दे, तो कॉन्सेंट्रेट करके बाउंस करिए, कि लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करा हुआ है। तो ये हम लोग के लिए स्टॉक सिलेक्शन के साथ साथ एंट्री मैकेनिज्म के लिए भी काम करता है। सो अगेन देयर इज वन प्रो टिप जो हम लोग हमेशा आपको देते हैं, ये हम लोग को व्यू बनाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में आरएसआई डेली आरएसआई 60 के ऊपर है, तो उस टाइम पे हम लोग नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स को अवॉइड करते हैं, या फिर उस टाइम पे हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड्स को लेते हैं, या फिर हम लोग उस टाइम पे स्क्यूड स्ट्रैंगल यानी डायरेक्शनल स्ट्रैंगल को प्ले करते हैं। जैसे इस टाइम पे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी नो डाउट 60 के आसपास थी, 60 के ऊपर स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था, बट 60 का अराउंड होवर कर रहा था। तो इस टाइम पे लास्ट पिछले 2-3 हफ्तों से यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रैंगल को बेचा हुआ था, और स्ट्रैंगल से काफी अच्छे पैसे बनाए थे। और ये जो ट्रेड थी, दिस इज द लाइव ट्रेड जो हम लोग ने एग्जीक्यूट करा हुआ था, और ये इसका पूरा जो जर्नल है ये हम लोगों के टेलीग्राम पे है और प्लस डिस्कॉर्ड सर्वर पे है। तो यहाँ पे अच्छा खासा मोर देन 2% का प्रॉफिट होता है, 1,84,000 रुपए का प्रॉफिट होता है इसके अंदर पे। आज ये ट्रेड क्लोज करी गई है। फिर आज थर्सडे था, अब नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हमने देखा कि आरएसआई 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, दैट मीन्स ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग नहीं है। अब ट्रेंड कितना वीक होगा ये बाद में पता चलेगा, बट इतना पता चल जा रहा है कि ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है, अब हम लोग नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हैं। उसी को देखते हुए हम लोग ने बैंक निफ्टी को अभी फिर से नेक्स्ट वीक का अभी इसको शॉर्ट करा हुआ है, स्ट्रैंगल बनाया हुआ है, स्क्यूड स्ट्रैंगल था। आप देख सकते हो कि कॉल्स एक्सपेंसिव थी और जो पुट्स है वो सस्ते हुए थे, पुट सस्ते में बेचा हुआ है, तो ये इसका क्या मतलब है, डायरेक्शनल स्ट्रैंगल है। तो ये हमने सेम आरएसआई को देखते हुए कि भाई ट्रेंड स्ट्रांग ऊपर की ओर है, ट्रेंड ऊपर की ओर अपसाइड है, सो हमने इसमें ये पाया कि वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड ऊपर की ओर है, डेली टाइम फ्रेम में भी ऊपर की ओर अप ट्रेंड में मार्केट है, बट अभी ट्रेंड जो हो रहा है ना, थोड़ा बेंड हो रहा है, वो वीक हो रहा है। तो जब मार्केट में ट्रेंड वीक हो रहा है, तो देन उस टाइम पे हम लोग नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं। एंड द थर्ड टूल जो हम लोग का एब्सोल्यूट फेवरेट है, दैट इज सीपीआर, आवर स्विस नाइफ। ये इंट्राडे के लिए भी काम करता है, ये स्विंग ट्रेड में भी काम करता है, ये हर चीज के लिए काम करता है, क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर है, इट्स नॉट अ लैगिंग इंडिकेटर। इंट्राडे में हम लोग सीपीआर कैसे यूज करते हैं, एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें हम लोग अपने चैनल पे कई बार शेयर करा, आपने देखा भी होगा, और बहुत सारी लाइव ट्रेड भी सीपीआर के ऊपर हम लोग चैनल पे है। बट आज हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे हम लोग सीपीआर को स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है कि मंथली सीपीआर नैरो होगा तो हम लोग स्टॉक अपने सामने रखेंगे और एक ट्रेंड का इंतजार करेंगे और ट्रेंड को राइट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बचकानी वाली बच्चों वाली स्ट्रैटेजी हम यूज नहीं करते। जस्ट थिंक फॉर अ मिनट, जब हम लोग डेली सीपीआर के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, और वो हम लोगों की शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड रहती है, 2 से 3 दिन तक चलती है और एक अच्छा खासा पैसा हम लोग को देती है, तो मंथली सीपीआर कितना स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले मंथली सीपीआर लगाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेटर पे जाना है, और इंडिकेटर में जब आप सीपीआर टाइप करोगे, तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको सीपीआर बाय एसडी सेंटर पिवट रेंज डेली वीकली मंथली वाला मिलेगा, 1907 सतोशी ट्रेडर्स के नाम से है। जब आप इसको प्लॉट करोगे, इसके सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में सिर्फ नंबर ऑफ मंथली सीपीआर को जितने भी आपको बैक देखना है वो कर सकते हैं, और इस बाकी सबको 0 कर देंगे, और ये सीपीआर आपके यहाँ पे मंथली सीपीआर आपके यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। जैसा कि अभी तक आप लोग गेस कर चुके होंगे कि नैरो सीपीआर से भी ज्यादा फेवरेट है मेरा वाइट सीपीआर। तो इसके अंदर भी हम लोग व्हाइट सीपीआर की वजह से जो ट्रेड होती है ना, उसके बारे में बात करेंगे। सो अगेन इसको हम लोग 3 तरीके से यूज करते हैं। पहला, हम लोग पुल बैक बाउंस के लिए यूज कर सकते हैं। जब भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा ना, तो सीपीआर विल बी असेंडिंग इन नेचर, यानी जो करंट मंथ का सीपीआर विल बी अबव द प्रीवियस मंथ सीपीआर, और उस टाइम पे जब भी सीपीआर के पास पे अपने को बाउंस मिलता है, तो बहुत अच्छी ट्रेड अपने पास बनती है। बट वी डोंट यूज दिस स्ट्रेटेजी जस्ट बिकॉज अपने पास इससे भी बेटर स्ट्रेटेजी डार्क 50 बैंड्स के ऑलरेडी अवेलेबल है। तो
ये बाउंस के लिए भी यूज करा जा सकता है, बट हम लोग नहीं करते। तो सेकंड वे जो हम लोग यूज करते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा चार्ट से समझते हैं। लेट से लगातार यहाँ पे एक डिसेंडिंग सीपीआर है, दो डिसेंडिंग सीपीआर होने के बाद जो तीसरा सीपीआर होता है, अगर वो वाइट सीपीआर है, मार्क माय वर्ड्स, वाइट सीपीआर है, और उसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, वाइट सीपीआर का ब्रेकआउट होता है, वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अभी तक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में थी, तभी दो दो महीने लगातार, 3 महीने लगातार मार्केट का जो सीपीआर था नीचे की ओर था। बट ऐसा कुछ हुआ है इस मंथ में कि जो व्हाइट सीपीआर है वो ब्रेकआउट हो गया। व्हाइट सीपीआर अभी आपको बता चुके हैं, जो नैरो सीपीआर होता है वो इजीली टूट जाता है, पतली डंडी इजीली टूट जाती है, पर 10-20 डंडी एक साथ कर देंगे नहीं टूटेगी। सिमिलरली व्हाइट सीपीआर इतनी आसानी से नहीं ब्रेक होता। ये मंथली सीपीआर है और मंथली सीपीआर का ब्रेकआउट हो गया, तो ऐसे स्टॉक में हम लोग कह सकते हैं कि फ्रेश अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, ये स्टॉक सिलेक्शन में हमारे आता है। सिमिलरली अगर हम लोग को डाउन ट्रेंड के लिए देखना है, तो लेट से मार्केट में असेंडिंग सीपीआर चल रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों को व्हाइट सीपीआर मिलता है। मार्केट अब लगातार आराम से हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पे मार्केट ने व्हाइट सीपीआर का नीचे को ब्रेक डाउन कर दिया। दैट मींस मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था ना वो चेंज हो गया है। व्हाइट सीपीआर मार्केट इतनी आसानी से नहीं तोड़ती है और इसने व्हाइट असेंडिंग सीपीआर को, मंथली सीपीआर को नीचे तोड़ दिया है। दैट मींस मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर जो है ना उसमें बहुत अच्छा बदलाव आ चुका है। तो इस टाइम पे ये स्टॉक हमारे रडार पे आ जाएगा और ये स्टॉक में हम ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू करेंगे इन कमिंग वीक्स में। सो स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज होता है। एंड यू नो वन ट्रेडिंग मॉन्क्स प्रो टिप जो हम आपको इसमें देंगे, इसमें हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं विद द व्यू। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को एक चीज पता होगा कि व्हाइट सीपीआर तो नीचे को ब्रेक हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रही है। और व्हाइट सीपीआर के ऊपर का, यानी इस स्ट्रॉन्ग कैंडल का प्लस व्हाइट सीपीआर के ऊपर का कॉल्स हम लोग बेच के या तो हम लोग क्रेडिट स्प्रेड बना के उससे पैसा कमा सकते हैं, जो हम लोग यूजली करते ही हैं। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं कि ये असेंडिंग व्हाइट सीपीआर था। इस व्हाइट सीपीआर का मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया विद अ बिग एलिफेंट ग्रीन कैंडल। तो इसीलिए हमारे पास इस टाइम पे बेरिश ट्रायंगल चल रहा है, जिसमें कॉल्स महंगी बिकी हुई हैं, पुट्स सस्ती बिकी हुई हैं, और हमारा जो व्यू है मार्केट में साइडवेज टू बेरिश का है। अब ये अगर बेरिश जाएगी तो भी एडजस्टमेंट करके पैसा कमाएंगे, अगर साइडवेज रहेगी तब तो ये पूरा पैसा अपने पास आएगा ही आएगा। एंड सो द प्रो टिप इज वी कैन एस्टैब्लिश द स्विंग व्यू। एक बार जब स्विंग व्यू एस्टैब्लिश हो गया, नाउ वी कैन डू द ऑप्शन सेलिंग। सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक असेंडिंग सीपीआर है, व्हाइट सीपीआर है, जब भी मार्केट इसके पास आएगा ना तो वी कैन सेल सीपीआर के नीचे का लेवल के जो पुट्स है उसको हम लोग सेल कर सकते हैं, या हम लोग स्क्यूड ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। अगेन ये स्टॉक्स में मत करिएगा, स्टॉक्स के अंदर पे आपको हाईली लिक्विड स्टॉक्स में करना, अगर करना भी है आपको तो। अदरवाइज ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही कारगर यूज होता है कि जब हम लोग एक बार स्विंग का व्यू जब बन जाता है ना तो हम लोग उसके अंदर पे ट्रायंगल या डायरेक्शन ट्रायंगल को हम लोग प्ले कर सकते हैं। सो देयर यू गो ट्रेडर्स। अभी तक आप लोगों ने जो एडीएक्स, आरएसआई, सीपीआर का यूज देखा होगा ना, वो इस वीडियो में आपको उसका कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन आपको मिला होगा। ये डिफरेंट वर्जन हम लोगों के एक्सपीरियंशियल नॉलेज से आया है। हम लोगों ने कई सालों से इसको जब इन एंड आउट इसको प्ले करा, इससे ट्रेड करना शुरू करा, इसके अंदर पे जैसा किताबों में लिखा था उस तरीके से ट्रेड करते थे। आरएसआई में पहले डाइवर्जन ढूंढते थे, ईडीएक्स में डीएमआई डीएमआई और पॉजिटिव नेगेटिव की लाइंस लगा ट्रेड करते थे, सीपीआर को नैरो सीपीआर बना के जब ट्रेड ढूंढते थे तो उसके अंदर पे आपने सक्सेस नहीं मिली। जब आप इसको लंबे समय तक, कई सालों तक आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हो ना, देन आपके पास एक एक्सपीरियंशियल नॉलेज आती है इसके अंदर पे, आपको इस अंदर पे एज दिखना शुरू हो जाता है। तो जो हमारे लिए, मेरे पास एडीएक्स का एज क्या था कि एडीएक्स में हमको देखना है कि मार्केट कब साइडवेज हो रही है, कब उसका फ्रेश ट्रेंड का ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर एडीएक्स को हम कैसे अपने लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर आरएसआई, सिमिलरली फॉर व्हाइट सीपीआर जो अपना पर्सनल फेवरेट है। ये सारा चीजें जो हम लोग ने आपको पिछले 10-15 मिनट में शेयर कर दिया, इसके पीछे लगभग 7-8 सालों की मेहनत है। तो आई होप आपको इससे बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिली होगी। सो ये तो हमारे 3 फेवरेट इंडिकेटर्स थे। कमेंट डाउन, क्या आप इनको यूज करते हो? अगर यूज करते हो तो आप कैसे यूज करते हो, या फिर आपका ऑल टुगेदर कोई डिफरेंट फेवरेट इंडिकेटर है, कोई डिफरेंट इंडिकेटर की लिस्ट है, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप इस वीडियो को जहां जहां शेयर कर सकते हैं, किसी भी ट्रेडर, जो भी न्यूबी ट्रेडर है, जो अभी भी आरएसआई में डाइवर्जेंस ढूंढ रहा है, जो अभी भी सीपीआर पे नैरो सीपीआर स्विंग के लिए यूज कर रहा है, या फिर जो अभी भी एडीएक्स में 3-4 लाइन से परेशान हो रखा है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। ये उसकी जर्नी को बहुत ही कट शॉर्ट करने में हेल्प करेगा। और साथ ही में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज डू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएंगे तुरंत आपको नोटिफाई हो जाएंगे। एंड वी विल सी यू सून इन अदर वीडियो।